अल्बानिया जीडीपी 17.74 बिलियन यूएस डॉलर। जमाइका जीडीपी 15.45 बिलियन यूएस डॉलर। जिम्बाब्वे जीडीपी 20.5 बिलियन यूएस डॉलर। अफगानिस्तान जीडीपी 19.81 बिलियन यूएस डॉलर। और ऐसे लगभग 20 और देश जैसे कि नेपाल, जाम्बिया, सिप्रस, आइसलैंड, जॉर्जिया, इन सब की जीडीपी से कहीं गुना ज्यादा गौतम अदानी, चेयरपर्सन ऑफ अदानी ग्रुप, पर्सनल नेटवर्थ 155.7 बिलियन यूएस डॉलर। ये बातें कहीं और की नहीं है, इसी दुनिया की है। अतीत या भविष्य की भी नहीं है, वर्तमान की है। और यहीं कहीं आते हैं हम, शायद किसी जॉब में जो अच्छे कॉलेज से अच्छी डिग्री लेने के बाद मिल गई, हर महीने कुछ पैसा सेव कर पाने का स्ट्रगल करते हुए, अगली सैलरी कब आएगी इसका इंतजार करते हुए, हर रोज अलग अलग खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि जॉब चेंज करनी चाहिए क्योंकि ये कंपनी बहुत कम पे कर रही है। हर महीने क्रेडिट कार्ड के बिल भरने हैं, किश्तें जानी है, रेंट जाना है। या फिर शायद एक स्टूडेंट बहुत सारी उम्मीदों के साथ कोई कोर्स करते हुए, कोई डिग्री कंप्लीट करते हुए जो होपफुली बहुत सारा पैसा बना के देगा एक दिन। खुद की कोई भी सेविंग्स नहीं है, हर रोज हर चीज में सेक्रीफाइस करते हुए, चाहे वो पसंद के कपड़े हो या फिर पसंद का खाना, चाहे वो माँ बाप के लिए कोई गिफ्ट हो या फिर खुद के लिए नए जूते, ऊपर से सर पे लटकता हुआ अच्छा खासा स्टूडेंट हो। अमीरी, रईस बन पाना, ये तो सपनों के भी सपने हैं। इन लोगों ने कैसे कर लिया यार? इन करोड़पति अरबपतियों को देख के बार बार खुद से यही सवाल करते हो ना, स्पेशली जिन लोगों ने बहुत छोटी उम्र में काफी कुछ कर दिखाया। उन्हें देख के खुद पे गुस्सा आता है ना, खुद की किस्मत को कोसते हो ना। इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, ये तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था, इसकी पक्का 2 नंबर से कमा। पैसे से कोई इंसान थोड़ी बेहतर है, पैसा ही तो हर फसाद की जड़ है। अबे शायद मैं इनके जितना स्मार्ट नहीं, यार मेरी किस्मत ही खराब है। तुम्हारे वो सारे सपने, व्हाइट कलर के बड़े से बंगले में रहने का सपना जिसमें स्विमिंग पूल भी हो, अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार ड्राइव करने का सपना, पूरी दुनिया घूमने का सपना, वो सारे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे, सिर्फ सपने। पर कैसा रहेगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप गलत हो? अगर मैं आपको ये बताऊं कि अमीर बनने के पीछे एक डीप साइंस है जिसे समझने के बाद कोई भी इंसान इसे अप्लाई करके रईस बन सकता है। अगर मैं ये कहूं कि आपको अपने किसी भी और सपने को मारने की कोई जरूरत नहीं है, वो बंगला, वो पूरी दुनिया घूमने का सपना, वो आप हकीकत बना सकते हो सकता है मैं आपको एक बहुत बड़ा झूठा लगूं, बट आई प्रॉमिस कि ये सब एक सच है। और इस वीडियो के एंड में आप खुद ये फील करने वाले हो कि एक ऐसा रास्ता है जिसके बारे में कभी किसी ने आपको बताया ही नहीं। रास्ता मुश्किल जरूर है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, अप्स एंड डाउन्स भी बहुत आएंगे। जो स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी में सिखाए गए कुछ बहुत पुराने बिलीफ टूटेंगे, दर्द भी होगा। और ये भी मैं पहले ही बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग इस रास्ते के एंड तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं। पर अगर आप पहुंचते हो तो आपको इतना पैसा मिलेगा जो शायद आप संभाल भी ना पाओ, जिसकी आपने कभी कल्पना ना की हो। इस रास्ते के अंत में ही वो सारी खुशियां छुपी हैं जो आपको चाहिए, वो फ्रीडम है जिसके लिए आप मेहनत करते हो, वो जिंदगी है जिसमें पैसे के बारे में कभी सोचना ही ना पड़े। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस सफर पे चलने के लिए? अभी तक हो आप इस वीडियो पे? तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरुआत करते हैं। पैसे के बारे में आप क्या समझते हो? आपकी क्या सोच है? क्या यही वो चीज है जिसके लिए हम सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हैं? क्या इसे मेहनत से ही कमाया जाता है या फिर असली पैसा तो पुश्ता ही नहीं मिलता है इंसान को? क्या सच में यही हर फसाद की जड़ है या फिर ये तो बस मोह माया है? क्या हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो? बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं पैसे कमाने के लिए। कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। पैसे पेड़ पे थोड़ी ना लगते हैं। क्या आप ये पैसा कमाने के पीछे डेस्परेट हो? क्या इसी पैसे के पीछे आप पूरी जिंदगी भागते रहे हो अभी तक? या आपको ऐसा लगता है कि पैसा तो हाथ का मैल है, जो चाहो जितना चाहो कमा लो, पैसा कमाना तो दुनिया का सबसे आसान काम है? सच तो यह है कि पैसे को लेके जो भी हमारी सोच है वो हमारी परवरिश, हमारी फैमिली, हमारे एनवायरनमेंट से ही हमें मिलती है। अगर आपका जन्म एक ऐसे परिवार में है जहां पैसे की दिक्कत शुरुआत से ही रही, तो आप इस बात को बहुत आसानी से मान लेंगे कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते और बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। आप बहुत आसानी से मान लेंगे कि 1 लाख रुपए महीना कमाया ही नहीं जा सकता। अब मेरे बात बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम अपने नजरिए को बदलने वाले हैं। जिस तरह आपने पैसे को पूरी जिंदगी देखा है, उन सारे बिलीफ्स को हम तोड़ने वाले हैं। हिंदी फिल्मों ने हमेशा ऐसा दर्शाया कि अमीर और रईस लोग बहुत बुरे होते हैं, लालची होते हैं, भरोसे के लायक नहीं होते, बिल्कुल ही अय्याश और भ्रष्ट किस्म के लोग होते हैं। पर सवाल यह है कि क्या आपके दिमाग ने भी इसी बात को सच मान लिया है?
फोर्ब्स की रिसेंट रिपोर्ट ये दर्शाती है कि कोविड के दौरान बने नए बिलियनियर्स में ऑलमोस्ट 84% बिलियनियर्स सेल्फ मेड हैं और ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। वॉरेन बफे, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, इन सबको छोड़ो, अगर हम सिर्फ अपने देश के बिलियनियर्स की भी बात करते हैं, सचिन बंसल सेल्फ मेड बिलियनियर, विजय शेखर शर्मा सेल्फ मेड बिलियनियर, आचार्य बालकृष्ण सेल्फ मेड बिलियनियर, बाइजू रविंद्रन सेल्फ मेड बिलियनियर, निखिल कामत सेल्फ मेड बिलियनियर, रितेश अग्रवाल सेल्फ मेड बिलियनियर। ऐसा क्या है जो इन लोगों को पता है और आपको नहीं पता? सच्चाई यह है कि आपके सारे बिलीव्स ही गलत है। ये वो बात है जो बचपन में ही आपको सिखाई गई है, दैट पैसा इज इक्वल टू सैलरी। और इसी वजह से एक अच्छी जॉब ले पाना हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज लाइफ का, एजुकेशन का सोल पर्पस बन जाता है। अब पूछो मुझसे कि इसमें बुरा क्या है? मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप पैसा कमाना चाहते हो, ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो और जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी कमाना चाहते हो। अगर ये आपका गोल है तो पैसा कमाने के लिए इक्वेशन आपको कभी भी हेल्प नहीं करने वाला। हम सबके पास एक बराबर रिसोर्स है, एक ऐसा रिसोर्स जो कि अनमोल है, एक ऐसा रिसोर्स जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जो एक बार खत्म हो जाए तो वापस लाने का कोई रास्ता नहीं। वो रिसोर्स है वक्त। एक स्टैंडर्ड जॉब के अंदर जितना वक्त आप अपने जॉब को देंगे आपको पैसा भी उतना ही मिलता है। पार्ट टाइम करेंगे पार्ट टाइम का पैसा मिलेगा, फुल टाइम करेंगे फुल टाइम का पैसा मिलेगा और अगर ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। दिस सिंपली मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ मनी यू अर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टाइम यू पुट इनटू द जॉब। अगर आप महीने का 30,000 कमाते हैं तो इस इक्वेशन के हिसाब से आपको 1 करोड़ कमाने के लिए लगभग 28 साल का वक्त लग जाएगा। और इसमें भी अभी 28 सालों में घर चलाने का खर्चा, टैक्स वगैरह हमने नहीं जोड़े। और ये भी ध्यान में रहे कि बढ़ती महंगाई के साथ उस 1 करोड़ की वो वैल्यू 28 साल के बाद रहेगी ही नहीं जो वैल्यू आज है। तो सच्चाई ये है कि 30,000 या 50,000 महीने की इनकम के हिसाब से अगर चलें तो करोड़पति बुढ़ापे में ही बन पाओगे। और आपका सबसे वैल्यूएबल, सबसे प्रीशियस रिसोर्स जो कि वक्त है, बस वही आपके हाथों से फिसल चुका होगा, क्योंकि वो सारा वक्त आपने पैसा कमाने में ही लगा दिया और वो अमाउंट भी इतना कुछ खास नहीं था। तो बस एक बार दोबारा से खुद से ये पूछो कि ऐसे कैसे इसी दुनिया में इतने सारे लोग काफी छोटी उम्र में सेल्फ मेड मिलीनियर, सेल्फ मेड बिलीनियर बन जाते हैं? उनमें ऐसा क्या अलग होता है? और सच्चाई ये है कि उनका इक्वेशन आपके इक्वेशन से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग होता है। उनकी समझ पैसे को लेके बिल्कुल अलग होती है जो आप अभी तक नहीं समझ पाए। बड़े ध्यान से सुनना आप मेरी बात। पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। आज के इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मनी गेम के रूल्स बिल्कुल ही अलग है। पैसा उतना ही मिलेगा जितने की आप वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, और वैल्यू आपकी है कितनी ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा मार्केट, ये डिसाइड करेंगे कंज्यूमर्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके नेबर्स, आपका देश के लोग, ये सब मार्केट का ही हिस्सा है। लोग कहते हैं कि यार बॉलीवुड में बहुत पैसा है, एक्टर्स बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं, पर एक्टर्स ज्यादा कमा पाए ये तभी पॉसिबल है जब बॉलीवुड फिल्म्स के लिए एक मार्केट हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री की उस एक्टर की डिमांड हो, लोगों को उसकी एक्टिंग कनेक्ट कर पाए, फीलिंग्स जनरेट कर पाए, लोगों को पहले वैल्यू दिखेगी, टिकट्स पे पैसा खर्च करने का मन उनका तभी करेगा, और वो पैसा खर्चेंगे, एक्टर अच्छा पैसा तभी कमा पाएगा। और ये पूरी बात हर फील्ड में इंप्लीमेंटेबल है जहां लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कोई भी और फील्ड। और अगर क्रिकेट की फील्ड की डिमांड है तो जस्ट इमेजिन जो लोग उस गेम में अपनी टॉप पे जगह बना लेते हैं, अपनी पोजीशन बना लेते हैं, वो कितना ज्यादा पैसा कमाएंगे। आप कितनी ज्यादा और कितनी देर तक मेहनत करते हो, ये सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्वीपर जो इतनी मेहनत करता है, पूरी बिल्डिंग साफ करते करते उसकी कमर टूट जाती है, या फिर एक लेबर जो इतना बोझ ढोता है खुद के शरीर पे, वो हमेशा एक सर्जन से, एक अकाउंटेंट से जो केबिन में बैठे होते हैं पूरे दिन, उनसे कम ही पैसा कमा पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट के हिसाब से एक स्वीपर की या एक लेबर की वैल्यू बहुत कम है एक सर्जन या फिर अकाउंटेंट के मुकाबले। बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर यह एक कड़वा सच है कि एक स्वीपर को, एक वॉचमैन को, एक लेबर को इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। उनके काम को सीखना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो कोई भी उनकी जगह कभी भी ले सकता है। कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है उनके पास, एंड इसीलिए मार्केट कभी भी इन्हें एक सर्जन से ज्यादा पैसा पे नहीं करेगी। वो सर्जन जो लोगों की जिंदगी बचा सकता है, वो सर्जन जिसने एक ही फील्ड में एक्सपर्टीज लाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। पर हमने तो अभी डिस्कस किया था ना कि एक जॉब करते हुए कम वक्त में अमीर बन पाना एक सही इक्वेशन नहीं है। तो हम अपनी वैल्यू बढ़ाएं कैसे? ये बड़े बड़े लोग, ये अंबानी, अदानी, नारायण मूर्ति, रितेश अग्रवाल, विजय शेखर शर्मा, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, इन सब में ऐसा क्या है जिन्होंने इनकी वैल्यू को बहुत ऊपर कर दिया?
अगर ये सेम चीज आप सच में करना चाहते हो तो पहला स्टेप बहुत सिंपल है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर इस स्टेटमेंट पे आप थोड़ा ध्यान दे तो आप रियलाइज कर पाओगे कि दुनिया की हर कंपनी, हर बिजनेस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करके पैसा कमा रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो पैसों की तो बरसात हो जाएगी। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा पैसा। लाखों की प्रॉब्लम हुई तो लाखों कमा लोगे और करोड़ों की प्रॉब्लम हुई तो करोड़ों रुपए बना पाओगे। आप सोचो, क्या ओला उबर ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की? क्या ओयो रूम्स ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की? क्या अमेजॉन ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया? जी हाँ। दुकानों में जाके सामान खरीदने की मेहनत, भीड़ भड़ाके में खरीदारी करने की मेहनत, डिलीवरी के लिए हफ्तों तक वेट करने की दिक्कत एंड कम प्राइसेस में प्रोडक्ट्स को अवेल करवाना और भी पता नहीं क्या क्या। आप किसी भी कंपनी के बारे में सोचो और देखो कि क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। चाहे वो टेस्ला हो, चाहे स्पेस एक्स, चाहे वो गूगल हो या यूट्यूब, चाहे जूम हो, चाहे स्विगी हो, चाहे जोमैटो, दे ऑल आर सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स। तो अगर अभी तक आप पैसे के पीछे भाग रहे थे तो आप पूरी तरह गलत कर रहे हो। इट्स ऑलमोस्ट पैराडॉक्सिकल, बट अगर आपको सच में पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचना छोड़ के प्रॉब्लम्स के पीछे भागना, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा। एंड उससे भी ज्यादा जरूरी, इन प्रॉब्लम्स के जबरदस्त सोल्यूशन को आपको निकालना पड़ेगा। और एक बार सोल्यूशन मिल जाए तो उसी के अराउंड आप एक अल्ट्रा प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट कर सकते हो। अच्छा, मतलब बस इतना ही, प्रॉब्लम सॉल्व करो और पैसे आएंगे? तो मतलब अमीर बनने के लिए मुझे अगला इन्फोसिस बनाना पड़ेगा, जोमैटो बनाना पड़ेगा, या अदानी पोर्ट्स, या फिर फेसबुक? क्या मजाक है यार भाई। मुझे ना ही कोडिंग आती है, ना मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है इतना बड़ा कुछ करने की, ना मेरे पास। रुको, आप फिर से उन्हीं पुराने पैटर्न्स की तरफ जा रहे हो जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। अपने आसपास के मार्केट को बड़े ध्यान से देखो, आपकी इंडस्ट्री को बहुत गौर से नोटिस करो। कोई ना कोई गैप आपको जरूर मिलेगा। ऐसा क्या है जिसके लिए लोग बार बार कंप्लेन करते रहते हैं? लोगों को क्या नहीं पसंद? ऐसी कौन सी चीज है जो अक्सर लोग विश करते हैं कि काश ऐसा होता? क्या चीजें ऐसी हैं जो लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रही हैं? कौन सी चीजें बहुत इनकन्वीनियंट है लोगों के लिए? क्या ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो? क्या ये प्रॉब्लम प्रॉफिटेबल है? इस मनी गेम का एक फाइनल स्टेप है कि आप प्रॉब्लम का एक जबरदस्त एंड स्केलेबल सॉल्यूशन ढूंढो। आपका सॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ्स इफेक्ट होनी चाहिए। एक रेस्टोरेंट शुरू करने का आइडिया कैसा है ना? ये बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट का कस्टमर बेस लिमिटेड होगा, क्योंकि उसी एरिया के लोग आपके कस्टमर बन पाएंगे। पर फ्रेंचाइजी मॉडल को लॉन्च करने का आइडिया कैसा है? यस, दैट्स सर्टेनली स्केलेबल। मे बी आप कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हो एज अ सॉल्यूशन, तो एक बार जैसे ही आपने वो सॉफ्टवेयर बना दिया तो अब आप उसे ऑनलाइन जितना चाहे उतना स्केल कर सकते हैं। ना ही प्रोडक्शन की टेंशन होगी और ना ही शिपिंग की। दिस इज वेरी मच स्केलेबल। अब ये स्केलेबिलिटी आपको कभी भी जॉब में नहीं मिल सकती। पर एक और चीज, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या आपका सोल्यूशन आपका टाइम भी कंज्यूम कर रहा है। लेट्स सपोज आप एक गिटार ट्यूटर हो और आप 1 घंटे के गिटार ट्यूशन का 2000 रुपया चार्ज करते हैं। मुबारक हो, आपने भी अपने आप को एक जॉब के अंदर ही बांध दिया है। बस आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये एक बिजनेस है, बट हियर अगेन द अमाउंट ऑफ मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टाइम यू पुट इन। आपकी इनकम अगेन टाइम बाउंड ही रहेगी। बट अगर आप एक ऑनलाइन गिटार क्लास रिकॉर्ड कर लेते हो, जिसको रिकॉर्ड करने में आपको सिर्फ एक बार की मेहनत करनी पड़े, बट वो 24/7 कभी भी कोई भी उसको देख सकता हो, देन जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ स्केलेबिलिटी दिस बिजनेस वुड हैव। अगर आपके बिजनेस में कुछ भी ऐसा है जो आप आउटसोर्स कर सकते हो या खुद करने की जगह कोई और एम्प्लॉय हायर करके करवा सकते हो, अज्यूमिंग इट फाइनेंशियली साउंड्स गुड टू यू, मेक सेंस टू यू, तो आपको ये कर लेना चाहिए। सारे कामों की जिम्मेदारी खुद के कंधों पे लेने की जो आदत है ना, वो सच में बहुत बुरी होती है। जब तक आपको ये लगता रहेगा कि ये काम आप ही कर सकते हैं, इस काम को करने में आप ही बेस्ट हैं, तो उसी काम को करने के आपसे बेटर जो लोग होंगे ना, उनको कोई और हायर कर लेगा। तो एक बार आपने सोल्यूशन बना दिया, तो अब आपका फर्ज बनता है कि अब मार्केट के कोने कोने तक और हर एक इंसान तक आप अपने सॉल्यूशन को पहुंचाओ। और ये काम कभी भी आप अकेले नहीं कर सकते। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी टीम बिल्ड करनी शुरू करें एंड डेलीगेट करना शुरू करें। एक बार जब आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस स्मूथली रन होना शुरू हो गया, सही सिस्टम एंड सही प्रोसेस के साथ, कांग्रेचुलेशंस, वक्त आ गया है अब आपकी मेहनत के फल को चखने का। यहां से अब आपके सामने 2 चॉइसेस होंगे। या तो आप अपने बिजनेस को रन करो, बड़ा करो एंड प्रॉफिट्स एंजॉय करो, या फिर आप अपनी कंपनी को एक बढ़िया वैल्यूएशन पे बेच भी सकते हैं। दिस इज हाउ एक्विजिशन इज डन। जैसे इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में एंड व्हाट्सएप को $19 बिलियन में फेसबुक ने एक्वायर किया, पेपाल को $1.5 बिलियन में ईबे ने एक्वायर किया, जिसमें $165 मिलियन स्ट्रेट अवे इलॉन मस्क की जेब में गए थे। यही वो एक्चुअल वेल्थ है जो आप क्रिएट करते हो। आपकी सालों की मेहनत यहीं आके फल देना शुरू करती है।
और आप अपने बिजनेस को रन करने का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, जिसके ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस हैं। लाइक मे बी यू लव द कंपनी, मे बी आप इसे और ज्यादा वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं और बाद में ज्यादा वैल्यूएशन पे सेल आउट करने का प्लान कर रहे हो सकता है आपका पूरा बिजनेस आप ऑटो पायलट पे कर दो और जो आपके लिए एक पैसिव इनकम का एक बहुत जबरदस्त सोर्स बन जाए। अल्टीमेटली द पॉइंट इज दैट यू फाइनली डिड इट। आपने एक ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया, आपने एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जिसका सॉल्यूशन मार्केट चाहती थी और उसका रिवॉर्ड भी मार्केट बखूबी आपको देगी। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये सारी मेहनत एग्जैक्टली किस चीज के लिए थी? ये सारी मेहनत सिर्फ पैसे के लिए तो नहीं थी। You all have heard this before that money is just a piece of paper and that's true. It's nothing more than a number on a screen. पैसे की वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक हम इसकी वैल्यू में विश्वास रख रहे हैं। इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पैसे कैसे कमाए ये बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये था हमारे उस वैल्यूएबल और अल्टीमेट प्रीशियस रिसोर्स के बारे में जो हम चाह के भी अपने पास रोक नहीं सकते, हमारा वक्त, जो एक बार निकला तो अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी हम वापस नहीं ला सकते। वक्त बहुत कीमती है और वक्त सबके पास लिमिटेड है। क्या उस लिमिटेड टाइम में भी एक बड़ा हिस्सा आप उस जॉब के ऊपर कुर्बान करना एक सही डिसीजन है, जो आपको जॉब पसंद भी नहीं और आपको वो उस जिंदगी दिलवा पाने के काबिल भी नहीं जो जिंदगी आप सच में जीना चाहते हो? क्या आप सच में यही जिंदगी चाहते हो जो रिपीट मोड पे चलता रहे, बस काम करना, घर आना, टीवी देखना, सो जाना, अगले दिन फिर उठना और फिर वही सब रिपीट, रिटायरमेंट तक यही सेम प्रोसेस रिपीट? हो सकता है आपने इसी जिंदगी को अपना सच मान लिया और अब आप खुश हो सकता है कि आपके पास अभी और कोई ऑप्शन ही ना हो इस रास्ते पे को फॉलो करने के अलावा। पर अगर ये बात है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। आई बिलीव कि इस वीडियो ने आपको एंटरटेन जरूर किया होगा और थोड़ा सा शिफ्ट आपके पर्सपेक्टिव में जरूर लेके आया होगा। पर इसी वीडियो के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें इस वीडियो में कही गई एक एक बात अच्छे तरीके से समझ आई होगी। वो लोग जो सच में सब कुछ बदल देने की ख्वाहिश रखते हैं, चाहते हैं कि ऐसी जिंदगी बना दे जिसमें पैसे के बारे में कभी भी ना सोचना पड़े। तो आप लोगों को मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि पैसे के पीछे भागना बिल्कुल बंद कर दो। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के पीछे भागो और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढो। यही वो रास्ता है जहां पे आपके सारे सपनों की चाबी है। अगर आपको सच में वो आजादी चाहिए जिसमें पैसों की टेंशन कभी ना हो, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लो। एक मीनिंगफुल गोल, एक मीनिंगफुल स्ट्रगल फॉर समथिंग सब्सटैंशियल एंड समथिंग वेरी इंपैक्टफुल। मुझे नहीं पता कि इस रास्ते के अंत में आप खुश होंगे या नहीं, मैं ये भी नहीं जानता कि आप सेटिस्फाइड फील करोगे या नहीं। ये जवाब तो आप खुद को खुद ही दे सकते हो। पर ये जरूर जानता हूं कि अगर आपका स्ट्रगल मीनिंगफुल है, अगर इस स्ट्रगल का कुछ मतलब बन रहा है जो दुनिया को बदल पाने का पोटेंशियल रखता है, तो आपको इस स्ट्रगल को गले लगाना चाहिए, आपको इस स्ट्रगल को परस्यू जरूर करना चाहिए। और ये था फाइनली आपके अमीरी तक का रास्ता। यस आई नो कि मैं काफी सारे पॉइंट्स टच नहीं कर पाया, कवर नहीं कर पाया, जैसे कि बिजनेस, मनी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल्ड हैं एंड लिटरली इट्स टू वास्ट टू कवर इन अ सिंगल वीडियो। बट अगर आप इस जर्नी पे आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप एमजे डिमाको की कुछ किताबें जरूर पढ़ें, जिन्होंने मुझे बहुत हद तक इंस्पायर किया था कि मैं इस तरह का एक कॉन्टेंट बना पाऊं। और एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ये फैक्ट है कि ज्यादातर लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे अलग अलग रीजंस की वजह से। पर सबसे जरूरी चीज ये है कि फेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलिंग फास्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग is the best principle that has helped me a lot in my journey. और अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो that is not at all related to business but yes you want to make money, then just ask yourself that which problem am I solving? मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, कौन सी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ? ये सवाल जब आप खुद से करोगे ना, खुद से ये सवाल पूछने पे आपको कुछ जबरदस्त तरीके मिल सकते हैं जिससे आप अपने आसपास के काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। आप जो भी कर रहे हैं उसके एक अलग तरीके से मोनेटाइज कर पाओगे। जैसे अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सपर्ट बन गए, वाओ, आपका प्रमोशन बहुत जल्दी हो सकता है। इस वीडियो को अब हम खत्म करेंगे इसी मैसेज के साथ जो मैंने इस वीडियो में काफी बार रिपीटेडली बोला है कि पैसे के पीछे मत भागो, प्रॉब्लम्स के पीछे भागो, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने के पीछे भागो, उसी पे ध्यान लगाओ। जस्ट चेज द सॉल्यूशन। Hello there, so finally आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट आउट। अभी रुकिए जरा, जाइए मत, थोड़ा सा वक्त लेना चाहेंगे हम आपका टू से थैंक यू दिल से इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बिकॉज इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, शूट में, एडिटिंग में वाकई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं।
सो आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे दिल से कितनी ज्यादा खुशी हो रही है और आपके इस सपोर्ट को देख के कितना अच्छा फील होता है. सो नाउ इफ दिस वीडियो हैज जेन्युइनली एडेड सम वैल्यू इन योर लाइफ्स एंड यू रियली एंजॉयड द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. एंड इफ यू डिड नॉट लाइक इट, मेक श्योर यू हिट द डिसलाइक बटन. कमेंट करके अपने व्यूज इस टॉपिक के ऊपर जरूर शेयर करना, ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए, एक दूसरे से काफी कुछ सीख भी पाए. और इस चैनल पे अभी एंटरटेनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में अब बहुत जबरदस्त वीडियोस आने वाली हैं. एंड अगर आप इस तरह की कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो फटाफट से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you get the instant notification whenever new video will get uploaded on this channel.